आवाज आ रही सभी को? हेलो बच्चों, आवाज आ रही है मेरी सभी को? यस सर। नो सर। चलो, हम लोग बच्चों एक फॉर्मेशन ऑफ ड्राई आइस देखें। अब जरा बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन एक होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल है। ये एक हेटेरोन्यूक्लियर था बिकॉज इसमें कोवैलेंट बॉन्ड डिफरेंट एटम्स के बीच में बन रहे थे। ठीक है, तो ये हेटेरोन्यूक्लियर था। अब एक होमोन्यूक्लियर का भी एग्जांपल देखेंगे हम लोग। फॉर्मेशन ऑफ N2 नाइट्रोजन। ठीक है, ये हम डिटेल में नहीं डिस्कस कर रहे बच्चों, हम लोग डिटेल में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग सिर्फ देख रहे हैं कैसे नॉर्मली सुपरफिशियली शेयरिंग से बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ डाई नाइट्रोजन और नाइट्रोजन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बताओ जरा। 1s2 2s2 2p3। 1s2 2s2 और 2p3, बिल्कुल सही। कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है नाइट्रोजन को? 3। अब 3 की। तो नाइट्रोजन नीड्स 3 इलेक्ट्रॉन टू रीच सर कॉन्फ़िगरेशन, आपने 2p2 लिखा है। सॉरी 2p3, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियॉन, राइट। 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो नाइट्रोजन बच्चों किधर और नहीं जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, नाइट्रोजन अपने आप में ही बॉन्ड बना लेगा N2, क्योंकि उसको दूसरे की जरूरत नहीं है, उसके पास खुद ही उतने इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन 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 ऐसे बता दूं मैं नाइट्रोजन के 3 लोन पेयर्स। ऐसे ही दूसरा नाइट्रोजन भी होगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये रहा। उसके पास खुद ही 3 इलेक्ट्रॉन है, तो दूसरे की जरूरत नहीं है उसको। तो 3 इलेक्ट्रॉन जो चाहिए नाइट्रोजन को वो खुद ही अपने से जमा कर ले रहा है। ठीक है, ये जब दोनों नाइट्रोजन के ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे एक दूसरे से कुछ ऐसे, ये एक नाइट्रोजन का ऑर्बिट और एटम है और ये दूसरा नाइट्रोजन एटम है। जब दोनों एक दूसरे से ओवरलैप करेंगे बच्चों, तुम लोगों को थोड़ा मैं एक ज्यादा ओवरलैपिंग करके बता रहा हूँ इस बार, बिकॉज इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो दिखाने में मेरे को आसान होगा। ओवरलैपिंग याद रखना, जितना ज्यादा होता है उतनी अच्छी बात होती है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, समझ में आ रही है बात बच्चों? क्यों ज्यादा, कैसे इलेक्ट्रॉन शेयर होने। तो एक पैर अगर इलेक्ट्रॉन शेयर होता है तो कितना बॉन्ड बनता है बच्चों बताओ? एक पैर अगर एक एटम्स जो है, 2 एटम जब आपस में आके म्यूचुअली एक एक इलेक्ट्रॉन ही शेयर करते हैं तो कितना कोवैलेंट बॉन्ड बनता है? सिर्फ एक एक शेयर करते हैं तो कितना बॉन्ड बनता है? यस, एनीवन? सभी को आवाज? जब एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तब एक की 1 कोवैलेंट बॉन्ड। 1 कोवैलेंट बॉन्ड बनता है ना, ऊपर स्टेटमेंट लिखा है ना मैंने। यहाँ पे देख सकते हो तुम लोग, सिंगल बॉन्ड क्या होते हैं? व्हेन ईच एटम शेयर्स 1 इलेक्ट्रॉन देन द कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड इज सिंगल। व्हेन ईच एटम शेयर्स मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन देन इट इज मल्टीपल। तो एक एटम जब एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो जो बॉन्ड बनता है उसको हम लोग सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। यहाँ पे एक एटम कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं ईच एटम्स?
आपस 3 में। इलेक्ट्रॉन। तो कितना कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा बच्चों यहाँ पे? 3 कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। तो ये नाइट्रोजन है, ये दूसरा नाइट्रोजन है, और इन नाइट्रोजन्स के बीच में कितने कोवैलेंट बॉन्ड बन रहे हैं? 3 कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, ये बॉन्ड मैं ऑन पर्पस बड़े बना रहा हूँ, इतने ज्यादा बड़े नहीं होते बच्चों बॉन्ड। बॉन्ड तो काफी छोटे ही होते हैं। जितना ज्यादा बॉन्ड का नंबर बढ़ता है ना, नंबर ऑफ बॉन्ड्स अगर बढ़ेंगे तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होते चल जाता है, बॉन्ड और छोटा हो जाता है। तो सिंगल बॉन्ड जो होते हैं जनरली बड़े होते हैं साइज में। ठीक है, सिंगल बॉन्ड जो होते हैं वो साइज में बड़े होते हैं, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से छोटे होते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड जो होते हैं वो डबल बॉन्ड से और सिंगल बॉन्ड से तीनों से छोटे होते हैं। ठीक है, एक मिनट। ये दूसरा बॉन्ड, और यहाँ पे मैं तीसरा बॉन्ड बना देता हूँ। समझ में आ गया बच्चों, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में कैसे 3 बॉन्ड बन रहे हैं? ये देख रहे हो 2 इलेक्ट्रॉन जो शेयर नहीं हो रहे हैं, वैसे के वैसे नाइट्रोजन के ऊपर ऐसे प्रेजेंट रहेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, या फिर बोल सकते हो तुम लोग इसको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन तुम लोगों को पहली बार देखने को नहीं मिल रहा है। ये देख रहे हो ऑक्सीजन में भी था ना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ये वाले दिख रहे हैं सब। तो ये सब क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर इसको क्या बोल सकते हो तुम लोग? अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग में पार्टिसिपेट नहीं हो रहे ना ये, इसके लिए इसको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर अनशेयर्ड बोलते हैं। वैसे ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है कि नहीं? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऊपर भी देखने को मिला था अपने को। ठीक है, तो ये सारे हो जाते हैं बच्चों तुम लोग के होमोन्यूक्लियर और हेट्रोन्यूक्लियर में सिंगल और को मल्टीपल बॉन्ड वाले। एक होमवर्क का एग्जांपल दूंगा तुम लोग को, होमवर्क में करके लाना है मल्टीपल कोवैलेंट बॉन्ड वाला। फॉर्मेशन ऑफ C2H2, कर लोगे ना होमवर्क में? हाँ सर। तो ये हो जाता है तुम लोगों को। एक बार क्विकली मैं रिवाइज करा देता हूँ बच्चों जो हमने आज किया। तो बच्चों आज की क्लास में हमने देखा कि केमिकल बॉन्ड क्या होते हैं, कितने टाइप के केमिकल बॉन्ड्स होते हैं। केमिकल बॉन्ड बेसिकली इमेजिनरी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं दो एटम के बीच में। दो एटम सेम एलिमेंट के हो सकते हैं या फिर अलग अलग एलिमेंट के हो सकते हैं। क्यों जरूरत होता है कोवैलेंट बॉन्ड बनने का, ये हमको एक्सप्लेन किया ऑक्टेट रूल जो लुइस ने बताया। ठीक है, लुइस कौशल मिलके बताए थे। ऑक्टेट रूल का क्या फेलियर है वो हमने पहले ही देख लिया। इतने फेलियर होने के बाद भी ऑक्टेट रूल सबसे ज्यादा यूजफुल होता है हमको समझने के लिए कि बॉन्ड बनते क्यों हैं। तो इसके लिए हम लोग ऑक्टेट रूल ने यूज किया। हमने समझा लुइस की थ्योरी। लुइस बोलते थे कि एटम दो ही चीज से बना हुआ रहता है, कर्नल जो अंदर वाला पार्ट होता है और आउटर मोस्ट ऑर्बिट जिसको वैलेंस शेल बोलते हैं। इस वैलेंस शेल में NH2 NP6 कॉन्फ़िगरेशन अगर है तो स्टेबल है। और ये कैसे रीच हो सकता है? बाय लूजिंग और गेनिंग इलेक्ट्रॉन और बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन। तो लूजिंग और गेनिंग से जो बॉन्ड बनता है उसको आयनिक बॉन्ड बोलते हैं, जो कि हमने समझा NaCl से, डेफिनेशन देखा आयनिक बॉन्ड का। और भी एग्जाम्पल देखे हैं आयनिक सॉलिड्स कैसे बनते हैं, ये देखा हमने, जिसमें हमने आयनाइजेशन एंथैल्पी डिस्कस किया, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिस्कस किया, लेटिस एंथैल्पी डिस्कस किया, फैक्टर्स अफेक्टिंग लेटिस एंथैल्पी डिस्कस किया। फिर हमने कोवेलेंट बॉन्ड देखा है आज। और कोवेलेंट बॉन्ड में हमने देखा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अगर डिफरेंस कम होता है तो ही ये बॉन्ड बनता है। और ये म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है। दो तरह के कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, मल्टीपल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड जो होते हैं एक एक इलेक्ट्रॉन जब पार्टिसिपेटिव में एटम शेयर करेंगे तो बनेगा, और जब दोनों एटम एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो मल्टीपल बनता है। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में हमने हाइड्रोजन और वाटर देखा, और मल्टीपल कोवेलेंट बॉन्ड में हमने ड्राई आइस और नाइट्रोजन मॉलिक्यूल देखा। ठीक है, और थोड़े होमवर्क में के क्वेश्चंस दिए हैं वो तुम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करोगे। सॉल्व करके लेके सबमिट करोगे तो ही तुम लोग का क्लास होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में इतना ही मैं बताऊंगा, इसका नोट्स भेज दूंगा। नेक्स्ट क्लास में जब भी आओगे तो नोट्स को थोरोली रिवाइज करके अच्छे से पढ़ के आना है और अपना होमवर्क सबमिट करके ही आना है, अदरवाइज क्लास ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। क्या बात समझ में आ गई सभी को?
यस सर। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बच्चों, तब तक के लिए ख्याल यस रखना। हैव अ नाइस डे। ओके सर, थैंक यू सर। बाय सर।